सूरह आराफ में कुरान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उम्मी नहीं थे जैसे आज हमारी कम्युनिटी में लोग मौजूद हैं, जो बेचारे ना तो लिखना जानते हैं, ना तो पढ़ना जानते हैं और नई बातों को समझने की उनके अंदर सलाहियत है। ऐसे उम्मी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। उम्मी से कोई ये गलत मतलब ना निकाले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उम्मी थे जैसे आज हमारी कम्युनिटी के अंदर लोग मौजूद हैं। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिवाइन कॉलेज से एजुकेशन दी गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में एजुकेशन की हर डिसिप्लिन और हर सब्जेक्ट की बात बताई है। कुरान ने 1400 साल पहले जिन फैक्ट्स को बयान किया था, आज दुनिया उस पर रिसर्च कर रही है और उसे प्रूव कर रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जिन फैक्ट्स को बयान किया वो बिल्कुल हक पर मबनी है। फॉर एग्जाम्पल, कुरान ने कहा कि हैव नॉट दोज हू डिसबिलीव नोन दैट द हेवंस एंड द अर्थ वेर जॉइंड टुगेदर एज वन यूनाइटेड पीस देन वी पार्टेड देम। कि क्या डिसबिलीवर्स लोग नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे और हमने उनको एक धमाके से अलग कर दिया। कुरान की इस वर्ष को आज की बिग बैंग थ्योरी प्रूव कर रही है कि दुनिया का वजूद एक धमाके से हुआ और फिर ये सूरज, चांद, सितारे और ये गैलेक्सीज, ये सब एग्जिस्ट में आए। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से ये दुनिया भी एक धमाके से इसकी शुरुआत हुई और साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि पूरे यूनिवर्स में 150 बिलियन गैलेक्सीज हैं। बिलियन कह रहा हूं मैं, मिलियन नहीं कह रहा हूं। 10 लाख का 1 बिलियन और 1000 मिलियन का 1 बिलियन और 150 बिलियन गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में अल्लाह पाक ने बना रखी। आज की साइंस हमें ये बात बता रही है। उसी में से एक हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है और जिसमें सूरज, चांद, सितारे और ज़मीन हैं। अल्लाह पाक इस सोलर सिस्टम से दिन और रात को प्रोड्यूस करता है, जिससे हम दिन और रात को देखते हैं। तो कुरान ने जिस वर्ष को 1400 साल पहले बयान किया था, आज की साइंस उसको प्रूव कर रही है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। कुरान ने जो ये बात कही थी कि पूरी कायनात एक में गुथी हुई थी, पूरा यूनिवर्स एक मास था और एक धमाके से ये सब सेपरेट हुए और इसमें इतनी गैलेक्सीज हैं और एक एक गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी में 200 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे जिसको हम कहते हैं, इसमें 200 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स। आप पूरे यूनिवर्स की वुसअत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सिर्फ एक गैलेक्सी की बात मैं कर रहा हूँ जो हमारी गैलेक्सी है, कि ये 200 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स इसके अंदर हैं और इस तरह की गैलेक्सी 150 बिलियन है पूरे यूनिवर्स। तो कुरान ने जिस बात को 1400 साल पहले बताया, जिस नबी को कुरान ने उम्मी का लक़ब दिया, उम्मी तो सिर्फ इसलिए लक़ब दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो लोग ये एलिगेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की बातों को कहीं से पढ़ के आ रहे हैं, किसी से सुन के आ रहे हैं, कहीं से लिख के ले आ रहे हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे होते
तो लोग यही कहते हैं कि कहीं से पढ़ के आप आ रहे हैं, कहीं से सुन के आप आ रहे हैं, कहीं से देख के आप आ रहे हैं, और लोगों को ये बातें बता रहे हैं। ये मसलहती है अल्लाह पाक की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की निगाह में उम्मी दिखाना, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट थे। इसलिए कि कुरान में जितने दुनियावी सब्जेक्ट्स हैं सबकी लाइन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बताई हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको कुरान ने 1400 साल पहले बयान किया, आज दुनिया उसको प्रूव कर रही है कि यह बात सच है। इसी तरह कुरान ने जो फीटल डेवलपमेंट की बात की है उसको आज की मेडिकल साइंस प्रूव कर रही है कि जब मेल और फीमेल जर्म्स यूनाइट होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और फिर वहाँ से फर्टिलाइजेशन शुरू होता है, और फिर उसके बाद बोन का ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और 9 महीने में जाकर के अल्लाह पाक एक खूबसूरत सा बच्चा पैदा कर देता है। जिन बातों को कुरान ने 1400 साल पहले बयान किया था, जिन साइंटिफिक बातों को कही है, ये उस वक्त वर्सेस रिवील हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बताया, जबकि पूरी दुनिया साइंस से अनअवेयर थी, साइंस के बारे में किसी को पता ही नहीं था। लेकिन आज दुनिया इस बात को प्रूव कर रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जिन बातों को बताया वो सब बातें फैक्ट हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उम्मी नहीं थे जैसे उम्मी आज हमारी कम्युनिटी के अंदर लोग मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी का लक़ब ज़रूर दिया गया, वो एक मसलहत के तहत, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट थे। अजय उससे बड़ा एजुकेशनिस्ट कौन हो सकता है जो दुनिया के हर सब्जेक्ट की बात बताए? कौन हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान ने उम्मी ज़रूर कहा मसलहत के तहत, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिवाइन कॉलेज से एजुकेशन दी गई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड।